हेलो बच्चों आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब होता क्या है कि बच्चों कूलम्स लॉ में तो हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच के लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब उसी इक्वेशन को हम विथ डायरेक्शन लिखने लगेंगे तो इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब बच्चों आप जानते हैं कि जो कूलम्स लॉ होता है वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिफाइन करता है, जो कि नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कहने का मतलब हमें यहाँ पर 2 केसेस कंसीडर करने होंगे। तो जो मैंने पहला केस लिखा हुआ है उसको लिखा हुआ है व्हेन Q1 इंटू Q2 इज़ लेस देन 0। अब अगर हम लेस देन 0 कह रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वन विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव। तो अगर एक पॉइंट चार्ज हमारा पॉजिटिव है और दूसरा पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब कि वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि बोथ द चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस। मतलब चार्जेस का नेचर क्या है, लाइक नहीं है बल्कि अनलाइक है। वन विल बी पॉजिटिव देन अदर विल बी नेगेटिव। और अगर ऐसा है तो हम लोग कहते हैं केस ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, केस ऑफ अट्रैक्शन का है। तो देखो बच्चों यहाँ पर तो हमें डायरेक्शन यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, कोऑर्डिनेट बना लिया है। यहाँ पर हमने पॉइंट चार्जेस को शो कर दिए हैं। तो डायरेक्शन की अगर बात आ रही है तो सबसे पहले हमें पूछा जाएगा कि बताइए अच्छा Q1 कहाँ पर है। तो हम ऐसे ये एरो ड्रॉ कर लेंगे और जब एरो ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारा Q1 की पोजीशन को बताएगा। देखिए इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एरो ड्रॉ कर लिया है तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर R1। नाउ व्हाट इज वेक्टर R1? वेक्टर R1 इज द पोजीशन वेक्टर फॉर Q1। अब हम Q1 का पोजीशन वेक्टर बताने लगे, मतलब डायरेक्शन बताने लगे। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, ओरिजिन से Q2 तक के लिए एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा वेक्टर। तो इसको क्या कहेंगे, इट इज़ नाउ द R2 वेक्टर। ये हमारा R2 वेक्टर हो गया। अब पूछा जाए R1 क्या है, R1 वेक्टर क्या है, तो आप बताएंगे कि R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर फॉर Q1, और R2 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर फॉर Q2। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि R1 क्या है, तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर फॉर Q1। और R2 क्या है, तो कहेंगे पोजीशन वेक्टर फॉर Q2। अब ये हमने Q1 और Q2 के डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर लिया। तो अब देखिए हमें अगर कूलम्स लॉ को अप्लाई करना है तो ऐसे केस में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन चाहिए होगा। बिना इनके सेपरेशन के हम कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि R² आप पढ़े हुए हैं, नीचे में रहता है। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं केस 1 में भी पहला कंडीशन पढ़ेंगे। पहला कंडीशन क्या लिखने जा रहे हैं, फॉर वेक्टर F12। अब वेक्टर F12 क्या है, तो कहेंगे फोर्स, F मीन्स फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। देखिए पढ़ के बता रहे हैं F12 वेक्टर क्या है, तो पढ़ेंगे तो कहेंगे F फॉर फोर्स और 12 का मतलब ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डैट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो देखिए अब इस Q1 पे फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। समझिए Q1 पे फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो जब ये एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब Q1 को Q2 क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। देखिए ऐसे यहाँ दिखा रहे हैं, क्या लिखे हुए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो 1 वाले पर फोर्स लगा रहा है दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्या करेगा, पहले वाले को अपनी तरफ खींचेगा।
तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं F12, ये हो गया हमारा F12 जो यहाँ दिखा रहा है उसका मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब बच्चों देखिए, तो ये वन वाला क्या करेगा, अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो वन वाला क्या करेगा, टू की तरफ ऐसे आएगा। गौर करिएगा, यहाँ पे सीखने का है ये। वन वाला क्या करेगा, टू की तरफ ऐसे आएगा। मतलब इसके मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके मोशन का डायरेक्शन होगा वन से टू की तरफ। तो ये जो बना रहे हैं वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक बना रहे हैं, इसको कहेंगे वेक्टर R12। देखिए, अगर हम कहें कि F12 का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बताएंगे वन से टू की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर बना रहे हैं उसको कहते हैं वेक्टर R12। अब वेक्टर R12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वेक्टर R12 इज इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, Q1 टू Q2। तो देखिए ये पोजीशन वेक्टर हो गया, कहाँ से कहाँ तक, Q1 टू Q2। करने का मतलब Q1 अगर चलेगा तो Q1 से चल करके Q2 तक आएगा ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ Q2। तो अब देखिए, अब हम कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और जानिए कि डायरेक्शन हम लोग कैसे किसी वेक्टर को दिखाते हैं। तो वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कैप से दिखाते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। चलिए पहले लिखते हैं वेक्टर F12। कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, इसलिए वेक्टर बना दिए हैं। तो एक वेक्टर में दो बातें होती हैं। पहला होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आसान है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ का। तो कहता है K Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो तो यहाँ से ये जो वेक्टर R12 है उसी का लेंथ होगा, वेक्टर R12 का लेंथ ही होगा। भाई आप चाहें तो R लिख दें, R इज़ द सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, और वही क्या इक्वल है वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड। केवल डायरेक्शन हटा दीजिए तो ये जो लेंथ आएगा वो R के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं वेक्टर R12 का मॉड का स्क्वायर। देखिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या तो R स्क्वायर लिखिए या तो मॉड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला जो कि केवल मैग्नीट्यूड बताता है। अब हमको इस फोर्स का डायरेक्शन भी बताना है। तो बच्चों याद करिए, जैसे मान लीजिए अगर इस वाले वेक्टर, यहाँ पर हम ये वेक्टर दिखाएं, इसको यहाँ से यहाँ तक दिखाएं, तो आप जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर एक्स कहते हैं। और इस वाले को अगर ऐसे दिखाएं तो आप जानते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर वाई कहते हैं। ऐसा पढ़े हुए हैं पहले से। और वैल्यू कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दिखाना हो 2 इन द डायरेक्शन ऑफ x, तो आप लिखते हैं 2i कैप। अगर हमको दिखाना हो 4 इन द डायरेक्शन ऑफ x, तो आप क्या लिखते हैं 4i कैप। ऐसे ही अगर y के डायरेक्शन में दिखाना हो 6, तो आप क्या लिखते हैं 6j कैप। कहने का मतलब कि x के डायरेक्शन को दिखाने के लिए i कैप, y के डायरेक्शन को दिखाने के लिए j कैप का यूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसके डायरेक्शन को, भाई F12 का डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q2 की ओर। तो ये जो डायरेक्शन हमें बता रहा है वो कौन बता रहा है, वेक्टर R12। तो जैसे यहाँ वेक्टर x की बजाय हम लोग i कैप यूज़ कर रहे थे, वैसे ही वेक्टर R12 की बजाय हम लोग क्या लिख लेंगे, R12 का कैप। क्योंकि कैप लगाया हुआ ही हमको क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, केवल डायरेक्शन। भाई मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, हमें केवल डायरेक्शन बताना था। तो जैसे x के डायरेक्शन को बताने के लिए आई कैप यूज़ करते हैं, तो वैसे ही इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, R12 का कैप। तो देखिए ये हमारे पास आ गया है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का एक बेसिक फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आ गया ये, एक बार में बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक वेक्टर में दो बातें होती हैं। पहला क्या होता है, तो पहला होता है इसका मैग्नीट्यूड।
तो बताइए इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो लिखेंगे r12 का मॉड। भाई मैग्नीट्यूड लिखने का ही तरीका होता है, मॉड ऑफ वेक्टर r12 कर दीजिए। अब फिर इसका डायरेक्शन, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, r12 कैप से दिखा रहे हैं, तो आ जाएगा r12 का कैप। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि r12 का कैप क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा वेक्टर r12 और इस चीज़ को, इस देखिए वेक्टर r12 और इस चीज़ को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर r12। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस वैल्यू को जो वेक्टर r12 का कैप है, सॉरी r12 कैप जो है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा वेक्टर f12 इज इक्वल टू द k q1 इंटू q2 और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर r12 का स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये वैल्यू पुट करना है हमें इस जगह पे, तो आ जाएगा r12 वेक्टर और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर r12। देखिए इसकी वैल्यू जो निकाले हैं यहाँ से पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर f12 इज इक्वल टू द k q1 q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर r12। अब देखिए स्क्वायर और ये 1 और है तो ऐसे आ जाएगा क्यूब इंटू r12 वेक्टर। तो देखिए बच्चों ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया वेक्टर फॉर्म में इस तरह से। लेकिन अब यहाँ गौर करने का चीज़ है, गौर क्या करना है, गौर ये करना है कि हमारे पास जो r12 बन लिख रहे हैं वो हमने खुद लिया है। हमें दिया क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 और पोजीशन वेक्टर ऑफ r2, ये दो चीज़ हमें पहले से दिया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे कि r12 वेक्टर r12 की वैल्यू वेक्टर r1 और वेक्टर r2 के फॉर्म में ही निकालेंगे। तो बच्चों आपने पहले से पढ़ा हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, तो भाई आप देखिए यहाँ पर आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये वाला क्या है, पहला वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, और उसके हेड से एक दूसरा वेक्टर ज्वाइंट करके यहाँ तक आया, वो क्या है, r12 वेक्टर। तो r1 वेक्टर में जब r12 वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो देखिए इन दोनों के सम का रिजल्टेंट ये वेक्टर है। कैसे पता, क्योंकि जो रिजल्टेंट निकालना होता है वो क्या होता है, पहले वाले वेक्टर के टेल को फाइनल वाले वेक्टर के हेड से जब ज्वाइंट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले वेक्टर में जब इस वाले वेक्टर को ऐड करेंगे तो r2 किस तरह से एक्ट करेगा, r2 विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, बल्कि यहाँ लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फिगर। फिगर से हमको क्या समझ में आ रहा है कि r1 वेक्टर में सम हुआ है, क्या सम हुआ है, वेक्टर r12, तो रिजल्ट क्या आया है, वेक्टर r2। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर r12 की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर r2 और इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा माइनस वेक्टर r1। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड था, इसको हम लिख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड था, और ये क्या है गया, इक्वेशन नंबर 4। तो अब लिख सकते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए बच्चों आ जाएगा हमारे पास वेक्टर f12 इज इक्वल टू द k q1 q2 डिवाइडेड बाई, अब हमको वेक्टर जो मॉड ऑफ वेक्टर r12 लिखे हैं उसकी जगह पर ये पुट कर देना है। तो आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और जब ऊपर जाएंगे तो इस वाले ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर r12 की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है, तो आ जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया है इन द टर्म्स ऑफ r1 वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 और पोजीशन वेक्टर ऑफ r2। तो देखिए बच्चों
जब हमने F12 के लिए इक्वेशन जनरेट कर लिया है तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब दूसरा भी कर सकते हैं। क्या होगा, फॉर वेक्टर F21। अब वेक्टर F21 का मतलब क्या आ जाएगा, तो वेक्टर F21 का मतलब हो जाएगा डैट इज, पढ़ेंगे फिर से, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, पहले 2 है ना, तो लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पर लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे लगने वाला फोर्स। और कौन लगाएगा, तो Q1 लगाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो Q2 पे लगने वाला फोर्स, तो अब इसको दिखाएंगे, तो इस वाले को क्या करेंगे, इधर की ओर फोर्स लगेगा। देखिए गौर करिए इसको, अब क्या हो जाएगा, जब ऐसे एरो बनाएंगे इसको ऐसे, Q2 पे लगने वाला फोर्स किधर की ओर लगेगा, 1 की तरफ लगेगा। देखिए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो 2 पे लगने वाला फोर्स 1 के कारण, तो 2 को 1 क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। भाई दोनों ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, तो 2 वाला क्या होगा, इधर की ओर अट्रैक्ट होगा। तो अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो बच्चों किधर जाएगा, तो 2 से जाएगा 1 की तरफ। देखिए ऐसे ये एरो बनाएंगे, ये ऐसे एरो बनाएंगे। हमने 2 कलर यूज़ कर लिया रेड कलर से आपको समझाने के लिए। तो जब 2 को छोड़ देंगे और 1 वाला फोर्स लगा रहा है, तो 2 से चल करके 1 तक जाएगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे R21 वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इस बार डायरेक्शन क्या आ जाएगा, R21, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएगा। तो बच्चों देखिए जब यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे आप इसमें से देखें, ये हो जाएगा पहला वाला वेक्टर और ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला वेक्टर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे यहाँ वैल्यू पुट किए थे। तो फिलहाल तो हम अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे वेक्टर F21 इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर F21 इज इक्वल टू, तो हम इसी बेसिस पर डायरेक्ट लिख लेंगे सिमिलरली करके। तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, तो जैसे यहाँ R12 का मॉड लिए थे, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, R21 का मॉड ले लेंगे। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मॉड ऑफ वेक्टर R12 की जगह पर क्या यूज़ करने जा रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर R21। तो यहाँ पर लिख देते हैं मॉड ऑफ वेक्टर R21 का क्यूब इनटू, अब ये R12 की बजाय डायरेक्शन क्या है इसका, 2 to 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, R21 वेक्टर। देखिए डायरेक्ट इस जगह पर हम लेते आए हुए हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं भाई, हमें तो वेक्टर R1 और वेक्टर R2 के टर्म में आंसर लाना है। तो आप देखे हुए हैं, क्या देखे हुए हैं कि जब इस वाले वेक्टर में इस वाले वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा इस बार। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर R2 और प्लस इसमें कौन सा वेक्टर, 2 to 1 वाला, तो आ जाएगा वेक्टर R21। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर R1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं वेक्टर R21 की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो जब ये वैल्यू आ रही तो इसको यहाँ जब पुट कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास एक इक्वेशन, इसको आगे बढ़ा देते हैं, जगह कम है इसलिए, तो आ जाएगा इज इक्वल टू द K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर। अब R21 की वजह हम क्या लिख देंगे, R1 माइनस R2, तो यहाँ आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और ऊपर इसका क्या करेंगे, मॉड का क्यूब लिखना है। साथ में यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो देखिए बच्चों हमारे पास अब हो गया है इक्वेशन फॉर वेक्टर F12 जो कि है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मॉड का क्यूब, और यहाँ आ गया R2 माइनस R1। F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इसका उल्टा यहाँ पर आ जा रहा है F21 की वैल्यू। जैसे यहाँ R2 माइनस R1 था तो यहाँ क्या आ जा रहा है, R1 माइनस
R2 का क्यूब आ जा रहा है, और यहाँ आ जा रहा है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये था हमारा केस ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए बच्चों, बात करने जा रहे हैं दूसरे केस के बारे में, जिसको कहते हैं केस ऑफ रिपल्सन। ये तो अट्रैक्शन का केस था, अब हम बात करने जा रहे हैं केस ऑफ रिपल्सन के बारे में। तो केस ऑफ रिपल्सन में क्या हो जाएगा, व्हेन Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। भाई दोनों का प्रोडक्ट इस बार क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। कब ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक का मतलब क्या है, या तो दोनों प्लस प्लस हैं या तो दोनों माइनस माइनस हैं, क्योंकि प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। कहने का मतलब बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस, और अगर लाइक चार्जेस है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, केस ऑफ रिपल्सन, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखिए बच्चों, केस ऑफ रिपल्सन हमें पढ़ना है। अब कूलम्स लॉ के लिए तो हमें ये जो पोजीशन वेक्टर हम पहले से पढ़े हुए हैं, वेक्टर R1 वेक्टर R2, इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा, इनके बीच का सेपरेशन। कूलम्स लॉ को ध्यान में रखते हुए इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। पहला रो बनाते हैं, फॉर वेक्टर F12। वेक्टर F12 का मतलब जान रहे हैं, डेट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, वही चीज़ है हमारा। तो अब Q1 पे फोर्स Q2 कैसे लगाएगा, देखिए Q1 पे फोर्स लगाएगा और Q2 को लगाना है, तो Q2 क्या करेगा, इसको ढकेलेगा, दूर भगाएगा, क्योंकि इस बार क्या है, रिपल्सन वाली फोर्स की बात हो रही है। तो ये हमारा आ जाएगा F12 वेक्टर, इधर की ओर दिखाएंगे इस बार डायरेक्शन। देखिए 1 वाले पर 2 वाला फोर्स किधर लाएगा, तो 2 वाला क्या करेगा, 1 वाले को पुश करेगा इधर की ओर। तो अब देखिए ये इसका डायरेक्शन, देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, गौर करिएगा, इसको यहाँ सीखना है। इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, तो अगर हम Q2 से Q1 की ओर जा रहे हैं तो यही डायरेक्शन आएगा। मतलब अगर यहाँ पर हम एरो बनाना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर R21, वेक्टर R21, इसका डायरेक्शन वही है जो वेक्टर R21 का है। तो जब हम यहाँ पर अब फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे सीधे लिखेंगे, वेक्टर F12 इज इक्वल टू द, पहले हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो लिखेंगे K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो बच्चों चाहे R लिखिए चाहे ये डिस्टेंस लिखिए, दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेक्टर R21 के मॉड का स्क्वायर। अब हमको ये डायरेक्शन चाहिए, तो हम लोग जैसे पहले ही बता चुके हैं कि x के डायरेक्शन को कौन बताता है, आई कैप। तो देखिए x के डायरेक्शन को कौन बताता है, आई कैप, y के डायरेक्शन कौन बताता है, जे कैप। तो वैसे ही इसके डायरेक्शन को कौन बताएगा, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, R21 का कैप। ऐसे याद आ रहा होगा आपको, हल्का सा रिवीजन करा रहे हैं। फिर जब इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे तो भाई फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर R21 में दो बातें होंगी, एक क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो लिखेंगे R21 का मॉड, इनटू क्या लिखेंगे, इसी का डायरेक्शन, तो R21 का कैप। अब फिर जब R21 का कैप निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिवीजन है बच्चों एक तरह से, R21 का कैप इज इक्वल टू द वेक्टर R21 और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R21। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो फिर से लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, देखिए तो आ जाएगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू द K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R21 का क्यूब। आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वेक्टर R21, पहले भी ये सब देख चुके हैं। और फिर हम क्या कर रहे थे, तो हमने बताया था कि R21 वेक्टर या फिर वेक्टर R12 जब भी हम लेते हैं वो अपने हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन हमें आंसर किस में लाना है, वेक्टर R1 और वेक्टर R2 के टर्म में। व्हाट इज़ वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1,
R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ R2। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे होंगे फिर से उसी तरह से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो देखिए इस बार देखने पर लग रहा है कि जब वेक्टर R2 में वेक्टर R21 को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वेक्टर R2 में ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं? R21 को ऐड कर रहे हैं। तो क्या आ जा रहा है? वेक्टर R1 आ जा रहा है। तो यहाँ से जब वेक्टर R21 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए आ जाएगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू द के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब इसकी वैल्यू क्या आई है? तो आई है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और कितना? तो क्यूब, और इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कूलम्स लॉ आ गया है और किस फॉर्म में आ गया है? तो वेक्टर R1 और वेक्टर R2 के फॉर्म में। और किस केस को पढ़ रहे हैं? तो जब रिपल्सन हो रहा है। अब देखिए बच्चों इसी तरह से अब हम यहाँ बात करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, ऐसे एरो बनाते हैं फॉर वेक्टर F21। अब F21 मतलब फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण। तो थोड़ा सा हम फिगर में शो करते हैं। अब 2 पर फोर्स लगाएगा और कौन लगाएगा? 1 लगाएगा। तो 1 क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो किधर रिपेल करेगा? तो इधर क्यों रिपेल करेगा? इस तरह से देखिए 1 वाला फोर्स लगा रहा है, किस पे लगा रहा है? 2 पे लगा रहा है इस बार। तो जब 2 पे लगाएगा तो 2 वाले को क्या करेगा? इधर क्यों ढकेलेगा? भाई आप समझिए, जब नॉर्थ और नॉर्थ लाते हैं चुंबक को, मैग्नेट को, छोड़ेंगे तो ऐसे दूर जाता है, तो दोनों पर फोर्स लगता है। तो उसी तरह से चार्जेस भी ऐसे ही फोर्स लगाते हैं। अब अगर हमें ये इसकी वैल्यू यहाँ लिखना होगा तो लिखेंगे F21 लिखेंगे, वेक्टर F21। और इस डायरेक्शन को कौन बताएगा? तो देखिए अगर हम यहाँ से चल करके इधर आ रहे हैं, अगर इधर से चल करके इधर आ रहे हैं तो ये सेम डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब इधर में अगर हमको वेक्टर बनाना होगा तो इधर में क्या हो जाएगा? वेक्टर R से 1 से 2 की तरफ वेक्टर R12 शो करेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। भाई अगर हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन आ जाएगा, और R के टर्म में ही हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन कौन शो करेगा? तो R12 शो करेगा। और इधर में कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा था? R21। तो कहने का मतलब अब हम डायरेक्ट चाहें तो यहाँ से फॉर्मूला निकाल लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F21 इज इक्वल टू द के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ये हमारे पास हो जाएगा। जैसे यहाँ 21 था तो यहाँ 12 आ जाएगा। ये डायरेक्ट हमने लिख दिया ऊपर का देख करके। अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, जैसे R12 की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे आप इस वाले वेक्टर में, देखिए यहाँ हेड है। अब देखिए इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, तो ये कौन सा है? R21 वेक्टर है। देखिए इस वाले वेक्टर में अगर इस वाले वेक्टर में ना, हाँ इस वाले वेक्टर में देखिए गौर करिए, इस वाले वेक्टर में ये वाला वेक्टर आएगा, ऐड होगा। ये एरो ऐसे हमने दिखाया है। तो R1 में अगर R12 को ऐड करेंगे तो ये क्या बता रहा है? रिजल्टेंट बता रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए फिर से देखिए भाई, ये रेड कलर से हमने शो किया है। तो इस वाले वेक्टर में ये वाला वेक्टर का हेड टेल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ गया है। तो इस वाले वेक्टर में जब इस वाले वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम R12 को रिप्लेस करना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे वेक्टर R1 में ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं? 1 से 2 वाले वेक्टर को। तो लिखेंगे वेक्टर R12 को ऐड कर रहे हैं। तो जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जा रहा है? वेक्टर R2 आ जा रहा है, R2 रिजल्टेंट आ जा रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर R12 इज इक्वल टू द वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। जैसे यहाँ
R1 माइनस R2 आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, R2 माइनस R1 आ रहा है। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू द K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर 1 2 की बजाय क्या लिख लेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब इनटू आ जाएगा इस वाले ब्रैकेट में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुका है। तो इस तरह से आज मैंने आपको कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताया, जिसमें कि हमने केस 1 और केस 2 दोनों बताया। केस 1 था केस ऑफ अट्रैक्शन और केस 2 था केस ऑफ रिपल्सन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप इसको देखें, समझें और तैयार कर लें। थैंक यू।